अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फ़ारूक बात कर रहा हूँ और आप मेरा चैनल करंट अफेयर्स विद उमर देख रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, अफ़गानिस्तान में सकूत काबुल यानी कि अफ़गान तालिबान के टेक ओवर के बाद बहुत से ममालिक, बहुत सी आलमी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो जिनकी तबीयत काफ़ी नासाज नज़र आती है और वो अफ़गान तालिबान और उनके हमायती ममालिक के ख़िलाफ़ जाल बुनकर अपने मज़मूम इरादों में कामयाब होने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और पूरे मुल्क में जो भी बुरा वाक़या पेश आता है, कोई कत्ल या कोई बम धमाका किया जाता है, उसका सेहरा तालिबान के सर पर सजा दिया जाता है। कोई भी बुरा वाक़या पेश आता है तो उसका कसूरवार तालिबान को ठहरा दिया जाता है। तो दूसरी जानिब अब तालिबान भी बहुत से मसाइल का शिकार है, उन्हें बहुत से चैलेंजेस का सामना है। सबसे पहले कि उन्हें अपनी आवाम का एतमाद हासिल करना है और दूसरा ये कि मुल्क में बिगड़ती माशी सूरत हाल को कंट्रोल करना है। मार्च 2021 में महंगाई की शरह 4.4 थी, जो अब बढ़कर 17% हो चुकी है। यह भी बहुत बड़ा मसला है जिसको उन्हें हल करना है। और तीसरा सबसे जो बड़ा मसला है वो है दाइश की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उन पर कंट्रोल हासिल करना है। मोहतरम, काबुल की सूरत हाल भी काफ़ी ख़राब है। इंतहाई तशवीशनाक रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं। सरदार मोहम्मद खान दाऊद मिलिट्री अस्पताल के मेन गेट पर 2 धमाके हुए हैं, जिसे इंटरनेशनल मीडिया डिफरेंट तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 15 लोग इसमें जहाँ बहक हुए हैं। अल जज़ीरा कह रहा है कि इसमें 19 लोग जहाँ बहक हुए हैं, जबकि वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इन दो धमाकों में 20 लोग जहाँ बहक हुए हैं। और राइटर्स कह रहा है कि एटलीस्ट 15 पीपल वर किल्ड, 34 wounded when explosion followed by gunfire hit Afghanistan's biggest military hospital in Kabul। यानी कि राइटर कह रहा है कि 15 लोग इन धमाकों में जहाँ बहक हो चुके हैं और 34 जख्मी हुए हैं। और धमाके के बाद फायरिंग की आवाज़ भी सुनी गई है। और वो कह रहा है कि द एक्सप्लोजन टुक प्लेस एट द एंट्रेंस ऑफ 400 बेड सरदार मोहम्मद दाऊद खान हॉस्पिटल इन सेंट्रल काबुल। और वो कह रहा है कि एक्सप्लोजन टुक प्लेस एट द एंट्रेंस ऑफ 400 बेड सरदार मोहम्मद दाऊद खान हॉस्पिटल इन सेंट्रल काबुल। सेंट्रल काबुल में जो सरदार मोहम्मद दाऊद खान हॉस्पिटल है उसके गेट पर धमाके हुए हैं। और देयर वाज नो कंफर्मेशन ऑफ कैजुअलिटी नंबर्स बट तालिबान सिक्योरिटी ऑफिशियल स्पीकिंग ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी सेड देयर वर एटलीस्ट 15 डेड एंड 34 वाउंडेड। वो कह रहे हैं कि तालिबान के एक ऑफिशियल ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि इब्तदाई तौर पर जो रिपोर्ट्स मौसूल हुई हैं उसमें 15 लोग, कम अज़ कम 15 लोग जहाँ बहक हुए हैं और 34 जख्मी हुए हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, ये सूरत हाल थी काबुल की। और इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे अफ़गानिस्तान में जो भी बुरा वाक़या पेश आता है, किसी का कत्ल किया जाता है या कोई धमाका होता है या कोई सुसाइड अटैक होता है, तो उसका कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ तालिबान को ठहराया जाता है, उसका सेहरा तालिबान के सर पर सजाया जाता है और इसमें आलमी मीडिया का अहम तरीन किरदार होता है। चंद रोज़ कबल अफ़गानिस्तान में एक शादी हो रही थी जिसमें 3 लोगों को सर पर गोली मार के हलाक कर दिया गया। अब उसको CNN किस तरह रिपोर्ट कर रहा है वो एक आपके स्क्रीन पर हेडलाइट चल रही है, उसको आप पढ़ सकते हैं कि 3 वेडिंग गेस्ट रिपोर्टेडली शॉट डेड इन अफ़गानिस्तान फॉर प्लेइंग म्यूजिक एट रिसेप्शन। यानी कि शादी में म्यूजिक चलाया जा रहा था जिसकी वजह से 3 लोगों जो शादी में शरीक 3 लोगों को गोली मार के हलाक कर दिया गया। लेकिन अब तालिबान ने इसकी तरदीद की है। तालिबान ने यह कि हमारी तरफ से लोगों को पूरी आज़ादी है कि वो शरीयत के असूलों के अंदर रह के कुछ भी कर सकते हैं। ईमन के तालिबान की जानिब से ये भी कहा गया कि हमने लोगों को मना नहीं किया कि वो म्यूज़िक ना बजाएं या कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें। तो इस तरह अब एक कॉन्सेप्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान ने पहले बात की थी कि इस तरह कॉन्सेप्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि तालिबान ने जो पहले बातें की थी अब वो वहाँ से मुकरने की कोशिश कर रहे हैं। और इसका एक वाहिद मकसद यही है कि तालिबान को नाकाम किया जाए, उन पर प्रेशर बिल्ड किया जाए, उनके लिए मज़ीद चैलेंजेस बनाए जाएँ। और अब भारत की जानिब से तालिबान को दी गई एयर स्ट्राइक की धमकी के बारे में बात करेंगे। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के हिंदू इंतहा पसंद वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि एयर स्ट्राइक इज़ रेडी इफ़ तालिबान मूव टुवर्ड द इंडिया। वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान तालिबान को लाया और अगर तालिबान कश्मीर के रास्ते इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे, दाखिल होने की कोशिश करेंगे तो हम उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक करेंगे। वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ सेड दैट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर फीलिंग डिस्टर्ब बाय तालिबान बट नो कंट्री कैन डेयर टू रेज इट्स आई टुवर्ड द इंडिया। वो कह रहे हैं कि अफगान तालिबान की वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान डिस्टर्ब हो रहे हैं। जनाब, पाकिस्तान तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा, आप शायद कुछ ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं और जिसकी वजह से आपको ये बयान देना पड़ा है। पाकिस्तान तो बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान डिस्टर्ब हो रहे हैं जिसकी वजह से हम उनके खिलाफ एयर स्ट्राइक करेंगे। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जनाब, पाकिस्तान तालिबान की वजह से कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहा, सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस ही इंडिया को है और वो जिसकी वजह से अब वो इस तरह के बयान जारी कर रहा है। और अब तमाम क़ुव्वतें अफगानिस्तान के खिलाफ एक हो चुकी हैं, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में बदअमनी होती है तो ऑटोमेटिकली पाकिस्तान में भी बदअमनी होगी। लेकिन हमें उम्मीद है कि पाक फ़ौज और अफगान
तालिबान मिलकर इन तमाम क़ुव्वतों को, इन तमाम दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। और अब दरख्वास्त यही है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।